पूरे प्रदेश के साथ ही मुरादाबाद जनपद में भी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए प्रशासन के साथ ही शिक्षा विभाग ने भी कमर कस ली है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचायत भवन सभागार में एक बैठक का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापकों और परीक्षा प्रभारियों और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उनको जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। मुरादाबाद जनपद के 110 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में लगभग 42,772 और यूपी बोर्ड इंटर की परीक्षा में लगभग 38,918 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा में सम्मिलित होंगे। हाई स्कूल और इंटर दोनों को मिलाकर कुल 41,690 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब चंद, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्रधानाचार्य श्याम कुमार के साथ सभी परीक्षा केंद्रों के प्रभारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा और जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि सभी परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए बैठक में उपस्थित सभी लोग अपना सहयोग दें। साथ ही परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही देखी गई तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण माहौल में और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए हम सभी को कार्य करना चाहिए। आपको काफ़ी विस्तार में आज बताया गया है और इससे पहले भी काफ़ी ब्रीफिंग की गई है। और ये जनपद उन जनपदों में से है जहाँ पर पूरे वर्ष कोई न कोई एग्ज़ाम चलता रहता है। तो एग्ज़ाम की क्या ड्रिल है इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि तो यह एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम है और एक प्रमुख एग्ज़ाम है जो कि हमारे आप लोगों के कैरिकुलम से संबंधित है। वो दूसरे एग्ज़ाम तो कोई संस्थाएं कराती हैं, ये एग्ज़ाम आप ही लोग कराते हैं। एग्ज़ाम शुचितापूर्ण होना चाहिए। वैसे हमारे देश की जो हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी, एक नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, उसमें काफ़ी ह्रास हुआ है। और उसका परिणाम यह है कि अब आपके स्ट्रांग रूम में एक जो कैमरा लगा हुआ है, उसको हम यहाँ से आपके स्ट्रांग रूम में आपकी गतिविधियों को देख सकते हैं। और बल्कि हम यहाँ ही नहीं देख सकते हैं, लखनऊ में भी उन सब गतिविधियों को देखा जा सकता है। और आप लोग सुनते रहते होंगे कि कितने ऐसे जो इस तरह के जो नकल में इन्वॉल्व सॉल्वर गैंग और सबके विरुद्ध कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई, NSA लगाए गए। और लगातार जो भी एग्जाम, चाहे वो आपके बोर्ड से संबंधित हो या कोई दूसरा एग्जाम हो, लगातार उनका यही रहता है कि कहीं पर इस तरह की कोई एलिमेंट पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसे में NSA लगाना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। वैसे किसी भी अपराधी के ऊपर NSA इतना आसानी से नहीं लग पाता, लेकिन जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्वाभाविक सी बात है, कहीं इस तरह की गड़बड़ी की जा रही है तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है। तो वो ऐसे NSA बहुत जल्दी हमारा जब हाई कोर्ट में जाता है तो उसका अप्रूवल हो जाता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही आप सभी को DM साहब ने अभी जस्ट ब्रीफ किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम लोगों की जो एक इमेज थी पहले उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, वो एकदम से चेंज हो गई है। अभी आपका एक मिस कॉल देखी थी पहले आप सब ने पहले भी एग्ज़ाम कराए होंगे या पुराने कई अध्यापक होंगे। मैंने देखा है कि मैं अलीगढ़ में था 2014-15 में, तो सेंटर्स के आसपास में पूरा जमघट लगा रहता था, मेला लगा रहता था और आप सभी को पता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होती थी। लेकिन पिछले जब से वर्तमान गवर्नमेंट में इस चीज़ को लेकर एकदम बिल्कुल सख्ती है और आप सभी जानते हैं कि कहीं पे भी छोटी से छोटी जो बात होती है वो भी मीडिया में आती है, सोशल मीडिया पे आती है और हम लोगों की जो प्रामाणिकता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है।
तो हम लोगों को इसमें विशेष तौर से ध्यान रखना होगा कि जो पहले जिस तरीके से एग्ज़ाम होती थी, अब आप लोगों को और ज़्यादा सतर्क रहना है और ज़्यादा चौकन्ना रहना है, क्योंकि जब चीज़ें सही होती है तो फिर छोटी छोटी चीज़ों पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर कहीं से छोटी सी भी कोई गलती होती है तो वो भी फिर हाईलाइट होती है। जब आप ये उसी तरीके से होता है जैसे कि घर में हम सब लोग सफाई करते हैं, सफाई जिस कमरे की हम सफाई ना करें उसमें बहुत सारी गंदगी पड़ी रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमने साफ़ कर दिया है तो फिर हमें छोटी छोटी गंदगी भी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि इस एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं कि बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसको लेकर पूरी शुचिता हम लोगों को बरतनी है। और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। शहर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां पर जनपद के 110 परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद कहा कि सभी केंद्रों पर इस कंट्रोल रूम के माध्यम से नजर रखी जाए और जरा सी भी हलचल होने पर तत्काल सूचना दी जाए। 22 फरवरी से जनपद में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को नकल विहीन और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ ही प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर 10 परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया। 24 घंटे कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से परीक्षा केंद्रों पर नजर रखेंगे। कंट्रोल रूम में 2 शिफ्ट में काम होगा, रात की और दिन की शिफ्ट में अलग अलग कर्मचारी रहेंगे। सभी अपने काम को बखूबी तरीके से निभाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कंट्रोल रूम के बारे में सभी को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बताया कि पूरे परीक्षा केंद्र को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया। 110 परीक्षा केंद्र पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में केंद्रों के बारे में जानकारी ली। कंट्रोल रूम में लगी स्क्रीन पर केंद्रों को देखा भी। इस दौरान उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि आपको कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। देखिए, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। करीब 81,000 बच्चे हाई स्कूल इंटर में अपीयर होने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम देंगे। 110 सेंटर हैं। प्रत्येक सेंटर पे एक स्टेटिंग मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट में सभी एसडीएम्स और सिटी मजिस्ट्रेट जो है 5 जोन हैं, 5 जोन में ये लोग तैनात रहेंगे और समय समय पर ये निरीक्षण करेंगे। और इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह हैं जो कि समय समय पर जाके अपना निरीक्षण करते रहेंगे। यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी होती है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसी मान लीजिए कहीं पेपर वगैरह आउट होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है, तो हमारे लिए एनएसए का केस बड़ा सही बन जाता है इस मामले में। तो उनको उसकी गंभीरता से बता दिया गया है कि कोई ऐसा काम न करे जिससे कि हमें कोई सख्त कदम उठाने। विद्यार्थियों से अपील करना चाहेंगे जिस बार विद्यार्थियों से अपील करना चाहूंगा कि वो सबक लें, पढ़ाई करें ढंग से। अभी 60,000 जो सिपाहियों की भर्ती हुई है उसमें कोई भी परीक्षार्थी अपना सर भी नहीं ला पाया। आने वाले समय में इसी तरह परीक्षाएं होंगी। जो लड़के अच्छा पढ़ेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर करने से, नकल करके स्कोर करने से या दूसरे उससे करने से कोई फायदा नहीं है। अब अधिकांश एग्जाम जो है जो भर्तियां हैं वो सब एग्जाम के माध्यम से देखिए, आप सभी को जानकारी है, निकट भविष्य में बोर्ड की जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी वाली जो एग्जाम है उसकी एग्जाम होने वाली है और उसको लेकर पूरे जनपद में 110 सेंटर्स बनाए गए हैं और यहाँ पे करीब 80,000 के आसपास में जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने सभी सेंटर्स पे जो ड्यूटियां लगाई गई हैं जो कि 24/7 वहाँ पे काम करेंगे स्ट्रॉन्ग सुरक्षा के लिए। और इसके अलावा जो परीक्षा के टाइम पे हमारे जो थाना प्रभारी है, लोकल थाना प्रभारी है, उनके द्वारा वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी। इसके अलावा 6 सचल दल बनाए गए हैं जो कि मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में इधर से उधर जो भी जहाँ पे भी सूचनाएं मिलेगी और आकस्मिक चेकिंग करके और परीक्षाओं में पूरी शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखते हुए और एकदम बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा कराने का पूरा हमारा यहाँ पे प्रयास रहेगा। और जो भी इस तरह के लगातार इस तरह की जो चीजें जानकारी मिलेगी उनका भी हम लोग भ्रमणशील रहकर हम लोग भी कार्रवाई अपील करेंगे विद्यार्थियों से। सभी से हमारा यही कहना है कि साफ सुथरी जो है तैयारी अपनी करें और ये जो एग्जाम होती है ये किसी भी विद्यार्थी के लिए एक तरीके से पूरे उनके करियर उनके ऊपर निर्भर रहता है, तो अच्छे से तैयारी करें
और साफ सुथरी एग्जाम दे, जिससे कि उनका जो आगे का फ्यूचर है वो अच्छा बन सके।